हरि ओम तत्सत हरि ओम तत्सत हरि ओम तत्सत। ओम श्री राधा कृष्णाभ्याम व्यायाम नमः। ओम श्री राधा कृष्ण व्यायाम नमः। ओम श्री राधा कृष्ण व्यायाम नमः। पांडाल में उपस्थित समस्त माताओं, बहनों और सज्जनों, श्रीमद् भागवत महापुराण के रसिक श्रोतागण, आप सबका परम कल्याण। हम लोग यहाँ पर मानव जीवन का परम लाभ और आत्म कल्याण करने के लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं। तो आज हम लोग श्रीमद् भागवत महापुराण के प्रथम खंड के प्रथम स्कंध के 11वां अध्याय के अंतर्गत द्वारका में श्री कृष्ण जी का राजोचित स्वागत हुआ, इस संदर्भ में चर्चा करेंगे। इस पर बातचीत करने चर्चा के पहले हम लोग भगवान के नाम का स्मरण कर लें। नाम तुम्हारा तारणहारा, अरे कब तेरा दर्शन होगा। नाम तुम्हारा तारणहारा, कब तेरा दर्शन होगा। जिसकी रचना इतनी सुंदर, तो कितना सुंदर होगा। जिसकी रचना इतनी सुंदर, ओ कितना सुंदर होगा। जय 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 श्री राधे, जय 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 श्री राधे। सूत जी कहते हैं, श्री कृष्ण ने अपने समृद्ध आनर्त देश में पहुंच करके वहां के लोगों की विरह वेदना बहुत कुछ शांत करते अपने शेष 5 जन शंख को बजाया। शंख जब बजा तो वह शंख जो है भगवान के ओठों की लाली से ला हुआ तथा श्वेत वर्ण शंख था। बजते समय उनके कर कमलों में ऐसा शोभामान हुआ जैसे लाल रंग के कमलों पर बैठकर कोई राजहंस उससे मधुर गान कर रहा हो। भगवान श्री कृष्ण जब द्वारका में पहुंचे तो उनका बहुत विधिवत जो है स्वागत हुआ। और ये सबसे पहले कहा जाते हैं विश्वभावन भगवान हैं, वे सबसे पहले कहते हैं कि आप ही हमारे माता सूर्यदेव स्वामी पिता हैं, आप हमारे सदगुरु हैं, परम आराध्य देव हैं। आपके चरणों की सेवा से हम सब कृतार्थ हुए, ऐसा द्वारकावासी कहते हैं। हम आपको पाकर मन सनाथ हो गए, क्योंकि आपके सर्व सौंदर्य सार अनुपम रूप का हम दर्शन करते रहते हैं। कितना सुंदर मुख है, प्रेम पूर्वक मुस्कान से स्निग्ध चितवन है। यह दर्शन तो देवताओं के लिए दुर्लभ है। सज्जनों, मैं कई बार यह कह चुका हूँ, जो कथा सुन रहे हो, इस कथा को श्री जी महाराज देवताओं को नहीं सुनाए, बोले तुम इसके अनाधिकारी हो, तो आप लोग देवताओं से भी श्रेष्ठ हो। कमल नयन श्री कृष्ण जब आप अपने बंधु बांधवों से मिलने के लिए हस्तिनापुर अथवा मथुरा ब्रजमंडल चले जाते हैं, तब आपके बिना हमारा एक एक क्षण कोटि कोटि वर्षों के समान बीतता है। आपके बिना हमारी दशा ऐसी हो जाती है जैसे सूर्य के बिना आँखें। भक्तवत्सल भगवान श्री कृष्ण प्रजा के मुख से ऐसे वचन सुनते हुए अपनी कृपामय दृष्टि से उन पर अनुग्रह की वृष्टि करते हुए द्वारिका में प्रविष्ट हुए। जैसे नाग अपनी नगरी भोगवती, नगरी जो है पातालपुरी में है, की रक्षा करता है, वैसे भगवान की वह द्वारिकापुरी नगरी जो है सोने की बनी हुई है, और उसकी रक्षा के लिए भगवान तो रक्षा क्या, भगवान तो सर्वत्र संसार के कण कण में है, उन्हीं की रक्षा से सब कुछ हो रहा है। फिर भी भगवान भक्तों का मान बढ़ाने के लिए हम लोगों को, अपने भक्तों को श्रेय देते हैं। बताते हैं कि राजमार्ग में इतनी सड़कें थी, बाजार थे, चौक थे, झाड़ उहाड़ कर सुगंधित जल से सींच दिए गए थे। भगवान के स्वागत के लिए बरसाए हुए फल फूल अक्षत अंकुर चारों बिखेरे हुए थे। घरों के प्रत्येक द्वार पर दही था, अक्षत था, फल था, ईख जल से भरे हुए कलश, उपहार की वस्तुएं, धूप दीप आज सजा दिए गए थे। उदासीन वसुदेव, अक्रूर, उग्रसेन, अद्भुत पराक्रमी बलराम, प्रद्युम्न, चारुदेश और जामवती नंदन शाम ने जब ये सुना कि हमारे प्रियतम भगवान श्री कृष्ण आ रहे हैं, उनके मन में इतना आनंद उमड़ा, उन लोगों ने अपने सभी आवश्यक कार्य को बंद करके
सोना बैठना भोजन इत्यादि सब छोड़ दिए, भगवान की अगवानी के लिए दौड़े। क्यों न दौड़े? हाँ, वही तो सबके मूल हैं। प्रारंभ में, मध्य में, अंत में, सर्वत्र सब कुछ तो वही है, और दौड़ना भी चाहिए। और भगवान भी क्या, उनकी गतिमति तो भाई अद्भुत है, जितना भी कहा जाए उतना ही कम है। भगवान श्री कृष्ण ने बंधु बांधवों, नागरिकों और सेवकों से उनकी योग्यता के अनुसार अलग अलग मिलकर सबका सम्मान किया। भगवान ने किसी को सिर झुकाकर प्रणाम किया, किसी को वाणी से अभिवादन किया, किसी को हृदय से लगाया, किसी से हाथ मिलाया, और किसी की ओर देखकर मुस्कुरा भर दिया, और किसी की ओर प्रेम भरी दृष्टि से देख लिया। जिसकी जो इच्छा थी उसे वही वरदान दिए। हाँ, इस प्रकार चांडाल पर्यंत सबको संतुष्ट करके गुरजन, सब पत्नी ब्राह्मण और वृद्धों का था दूसरे लोगों का भी आशीर्वाद ग्रहण किए। भगवान सबका सम्मान किए। देखिए भगवान कितने ब्राह्मणों के भक्त वत्सल हैं। ब्राह्मणों का, उनकी पत्नियों सहित उनका सम्मान किए, और सम्मान करके कहे कि ब्राह्मण आप लोग मुझे आशीर्वाद दो। जिसके कृपा से पूरी सृष्टि चलती है, भगवान से, नारायण ब्राह्मण से करें आशीर्वाद दीजिए। ब्राह्मण षष्ठी वाचन पढ़ करके आशीर्वाद दिए। भगवान ने ब्राह्मणों का आशीर्वाद ग्रहण करते हुए, बंदीजनों से बिरदावली सुनते हुए सबके साथ भगवान श्री कृष्ण नगर में प्रवेश किए। सोनक जी कहते हैं जिस समय भगवान राजमार्ग से जा रहे थे, उस समय द्वारका की कुल कामिनियां भगवान के दर्शन को ही परम आनंद मानकर अपनी अपनी अटारियों पर चढ़ गई। हाँ, भगवान का वक्षस्थल मूर्तिमान सौंदर्य लक्ष्मी का निवास स्थान है। भगवान का मुखारविंद नेत्रों द्वारा पान करने के लिए सौंदर्य सुधा से भरा हुआ पात्र है। उनकी भुजाएं लोकपालों को भी शक्ति देने वाली हैं। इस प्रकार से सब जो जहाँ थे परम आनंद हो गए, क्योंकि भगवान तो आनंद के मूल हैं। वो भगवान ही आनंद है। आनंद और सुख में संतों ने यही भाव बताया, आनंद भगवान के चरणारविंद से आता है, आनंद भगवान की कथा में आता है, आनंद भगवान और भक्त के रूप गुण लीला को सुनने में आता है। और शेष तो सुख है। वो सुख आता है जाता, पुत्र पैदा हुआ सुख हुआ, पुत्र मर गया तो दुख हुआ। हाँ, तो सुख नहीं, सुख आनंद है। सुख आना जाना है, वो नहीं चाहिए हमें, आनंद चाहिए। आनंद कौन देगा? आनंद कंद भगवान देंगे। भगवान सबसे पहले अपने माता पिता के महल में गए। उन्होंने बड़े आनंद से देवकी और आदि सातों माताओं को चरणों पर सिर रखकर प्रणाम किया, और माताओं ने अपने हृदय से लगा कर गोद बैठा लिया। स्नेह का माताओं के हृदय से स्तन से दूध की धारा बहने लगी। उनका हृदय हर्ष से बहुत भर गया। वे आनंद के आंसुओं से उनका अभिषेक करने लगी। माताओं से आज्ञा लेकर अपने समस्त भोग सामग्री संपन्न सर्वश्रेष्ठ भवन में गए। वहाँ पर 16,000 रानियाँ थी और 16,000 महल थे। सब महलों में भगवान सबको एक ही क्षण में मिले। हाँ, कोई जान नहीं पाया भगवान किससे कब मिले। नारद को भी बारे सा अहंकार भ्रम आ गया कि इतना महल है, इतनी रानियाँ, भगवान कैसे रहते हैं एक साथ। लेकिन जहाँ जहाँ गए वहाँ भगवान किसी के साथ खेलते हुए मिले, किसी के साथ भोजन करते हुए मिले, किसी के साथ पूजा करते हुए मिले, किसी के साथ बच्चों को पढ़ाते हुए मिले, हर जगह मिले भगवान। नारद चौंक गए, भगवान तो कहाँ है कहाँ नहीं है। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, और प्रेम से प्रकट हो ही मैं जाना। हाँ, यद्यप भगवान श्री कृष्ण एकांत में सर्वथा ही उनके पास रहते थे, तथा उनके चरण कमल में उन्हें पद पद पर नए नए जान पड़ते थे। बड़ा स्वभाव से चंचल लक्ष्मी, जिनके एक क्षण के लिए भी कभी नहीं छोड़ती, उनकी सानिध्य से किस स्त्री की तृप्ति हो सकती है। जैसे हवा बांस हो, वायु जो है बांसों के संघर्ष से दावानल पैदा करके उन्हें जला देती है, वैसे पृथ्वी के भारभूत शक्तिशाली राजाओं में परस्पर फूट भगवान डाल दिए। उनके मन को बदल दिए, राजाओं में फूट हो गई और फूट डाल दिए। बिना अस्त्र ग्रहण किए भगवान श्री कृष्ण ने उनकी कई अच्छी सेनाओं सहित एक दूसरे से मरवा डाला, और उसके बाद आप में भी उपराम हो गए। भगवान युद्ध थोड़ा ही करते हैं। भगवान कहते क्या है, ये मति को ही बदलते हैं। हाँ,
सुमति कुमति सबके उर रही, नाथ पुराण निगम यस कही। जहाँ सुमति तह संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तह विपत्ति निदाना। भगवान जिस पर कृपा कर देते हैं, सुमति देते हैं, उनका कल्याण हो जाता है, वंश वृद्धि होती है। भगवान कथा सुनते हैं। जय 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 श्री राधे, जय 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 श्री राधे, जय 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 श्री राधे। वृंदावन बिहारी लाल सरकार की जय, राधा रानी महारानी की जय, सब भक्तन की जय, सब संतन की जय। जय 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 श्री राधे।